चलिए भाई, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्लियर? चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। उसके बाद आज एरोमेटिसिटी का खेला अपन यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर? लास्ट क्लास में बहुत गंभीर बातें आप लोगों के साथ हमारी हुई। बीच में संडे आ गया और मंडे को अपनी क्लास नहीं थी। आप गजनी स्टाइल लोग हैं, सब कुछ भूल चुके होंगे, तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे दिमाग के अंदर लास्ट क्लास के अंदर क्या बातें हुई थी। आज के बाद आपके जीवन से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की जो दिक्कतें हैं वो ये समझो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। उत्तम कुमार पूछ रहे सर जी, अल्फा एच का नंबर ज्यादा होने से, अल्फा एच ज्यादा होने से हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का खेला। लास्ट क्लास में हमने बोला था कि देखिए, रिंग करंट अगर कहीं पर बन रहा है, तो बातें होंगी। भाई आवाज की किसी को और को भी दिक्कत है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करेंगे, वॉइस क्लियर है क्या? ऑल ओके। चलिए, जैसी भी है सर वैसे तो आ ही रही है। चलिए आवाज आ रही है, पंखा थोड़ा तेज चल रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करना पड़ेगा अगर कंपाउंड एरोमेटिक या फिर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहता है तो। क्लियर? बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, अब ये बातें एक्सप्लेनेशन जो आती है, कौन एरोमेटिक होता है, कौन एंटी एरोमेटिक होता है, ये आती है कहां से? एमओटी से। देखो आपके लिए होमवर्क भी लिखा गया है। आज देखना, आप खटैक से होमवर्क कर देंगे। मजा नहीं आता ऐसे होमवर्क देने में। खुद से करो, टॉपिक खत्म होने के बाद तो मजा आता है। क्लियर? तो अगर हम बात करना चाहें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में सही तरीके से कौन डिस्कस करता है? एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन देखिए, जैसे ही मैंने एमओटी लिखा और कुछ को लगा कि भाई आज ये फिर एमओटी डिस्कस करेगा, फेफड़े ऐसे ऐसे हिलने लग गए। मैं यहां पर एमओटी डिस्कस करने के लिए नहीं आ रहा हूं। मैंने ये बोला है कि सही तरीके से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में कौन डिस्कस करता है? एमओटी। क्लियर? लेकिन आप लोगों को एमओटी कितनी चमकती है आप भी जानते हैं। इसलिए एक केमिस्ट थे जिसके नाम था हक्कल। क्या नाम था? हक्कल। उसने शॉर्टकट प्रोवाइड किया कि आपको एमओटी पर जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे शॉर्टकट से देखिए कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कब होगा। क्लियर? ये अक्कल को अकला कोई नहीं बोलेगा। भाई कौन लिख रहा है? अकला तेरे बुआ का लड़का है क्या? अकला बोल रहा है। क्लियर? अक्कल वाज है केमिस्ट जिसने शॉर्टकट हमें दिया कि एमओटी की बजाय आप मेरे शॉर्टकट से चलिए और आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए अब सुनिए, दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हक्कल ने जो रूल दिया था वो किन के लिए अप्लीकेबल था? दैट वाज अप्लीकेबल फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? अब हक्कल ने जो रूल दिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक साइड चलेगा एरोमेटिक और दूसरी साइड चलेगा एंटी एरोमेटिक। अगर लास्ट क्लास की थोड़ी बातें भी आपको याद है, हल्की सी भी कुछ बातें याद है, तो अब आपको समझ में आएगा। देखो, एरोमेटिक होने के लिए पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए और एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए। क्या आपको पता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी दोनों साइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है? किसकी प्रॉपर्टी है? साइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हर एटम, ये मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? प्लेनर। मैं समझाऊंगा प्लेनर होने का मतलब क्या है। पॉइंट नंबर सेकंड में क्लियर करूंगा। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? प्लेनर या ऑलमोस्ट प्लेनर होना चाहिए। क्लियर? या तो फिर रिंग का हर एटम sp2 हो या sp हो। रिंग का जो भी एटम होगा या तो sp2 हो या sp हो। ये समझ में आ रहा है? रिंग का एटम sp2 और sp होने का मतलब क्या है? कुछ चमक रहा है? यस सर। अगर sp2 होगा रिंग का एटम तो वो एक p ऑर्बिटल बचा लेगा, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में p ऑर्बिटल जरूरी है। और अगर sp होगा तो उसके पास दो होंगे, एक हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर? हर रिंग के हर एटम को एक p ऑर्बिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर साइक्लिक कॉन्जुगेशन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नेक्स्ट, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो? पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्रा बनाए, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्रा बनाए। जब तक ये चक्रा नहीं बनेगा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ना कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है और ना ही दोस्तों कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता है।
बात समझ में आ गई? तो देखो यहां तक किसी में कोई डिफरेंस है? यहां तक एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर सेम कहानी है। देखिए गौर से देखिए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी की यहां तक कहानी क्या है? सेम है। तो सर डिफरेंस कहां है? सर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाद में कुछ ही देर बाद आप मेरे को लहूलुहान करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहली कंडीशन हम देख रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या नहीं है। ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन की सारी कंडीशंस है। कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड में जो रिंग है उसका हर एक एटम sp या sp2 होना चाहिए, या फिर अगर हम बात करना चाहें कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड ऊपर वाली दोनों कंडीशंस को कवर करता है, लेकिन आपके लेवल पर वो बातें समझ में नहीं आती। पहले ये चेक किया जाता है, उसके बाद देखना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है ये सबसे बाद में देखना है। देखिए वो कंडीशन अभी आई नहीं है, फोर्थ कंडीशन, लेकिन उस कंडीशन को तुम सबसे पहले अप्लाई करो। उस कंडीशन को तुम सबसे पहले अप्लाई करोगे और गलत कर दोगे क्वेश्चन को। क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। कॉन्जुगेटेड का मतलब बेटा लास्ट क्लास में समझा चुका हूं मैं। चलिए नेक्स्ट ये देखिए हमारे सामने फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या बोलता है? अगर किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो यहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखने पर आ जाता है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक। जैसे एक बार आप n की वैल्यू 0 रखो, 0 रखने पर आपको कितने मिलेंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप n की वैल्यू क्या रखो? 1 रखो, कितने मिलेंगे आपको? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप n की वैल्यू 2 रखो, कितने मिलेंगे आपको? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे आप रख सकते हो कहां तक? n तक। गॉट द पॉइंट? अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन। देखिए इधर वाले में देखो, इधर वाले में यहां पर अगर आप n की वैल्यू 0 रख देते हो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? मुझे बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू 0 रखने पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आए कि नहीं आए? फिर रिप्लाई धनाधन चलना चाहिए। अगर इस केस में आपने n की वैल्यू 0 रख दी, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 और पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप बताइए 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं पर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कोई, तो करंट बनेगा क्या? आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बिना करंट कभी बनता ही नहीं है। तो बच्चे यहां पर भी रट्टा मार के रखते हैं कि यहां पर n की वैल्यू, यहां पर n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, यहां पर n की वैल्यू 0 से शुरू होती है। इसमें क्या रखने वाली बात है भाई? क्या रखने वाली बात है? जब इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे तो करंट ही नहीं बनेगा, तो करंट ही नहीं बनेगा। तो यहां n की वैल्यू कम से कम 1 से तो शुरू होनी ही चाहिए ना, कम से कम 1 तो होगा, तभी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहां पर आप 1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 रखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 रखोगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं? 4 की टेबल में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? 4 की टेबल में। जब साइक्लिक कॉन्जुगेशन से पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 की टेबल के अंदर आए तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, और इस तरीके से अगर हमारे सामने आता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे? क्योंकि तुम्हारी गलती यही होती है, तुम सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हो। नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं या नहीं। जैसे अभी सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लीजिए अगर मैं बात करना चाहूं इस कंपाउंड को, गौर से देखो, कुछ लोग एकदम मतलब चाकू लेके निकलते हैं लहूलुहान करने के लिए मास्टर को। मतलब क्या बोलते हैं? सर जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, सर जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक। बताइए ये बात सत्य है क्या? तुम पॉइंट 4 को सबसे पहले देख रहे हो, जो कि सबसे पीछे देखना चाहिए। पहले रिंग करंट बनने दो। अगर रिंग करंट नहीं बन रहा है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गोट द पॉइंट, गोट द पॉइंट। अब बताओ, कोई बच्चा बार बार मेरे को बोल रहा है सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, आपने लिखा हुआ है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। तो बेटा ऊपर ये कंडीशन कौन चेक करेगा? मजदूर रख लो कंडीशन चेक करने के लिए। ये तो तब चेक करना है कि जब साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है, करंट बन रहा है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन से करंट बना, ये सबसे बाद में देखना है। और तुम सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हो और वही गलती हो जाती है। तो ऐसी गलती करोगे? ऐसी गलती करोगे नहीं। तो आर यू रेडी? चेक करने के लिए रेडी है? अब क्वेश्चंस का खेला खेला जाए सभी लोग।
सभी लोगों का यहां पर मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए, सब रेडी है सर, क्वेश्चंस का खेला खेलना है। आप देखना दो दो कोड़ी के क्वेश्चंस आपके सामने। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्लियर? ये लीजिए पहला क्वेश्चन। पहले मैं बता दूं, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन है, पॉजिटिव चार्ज 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स देता है, चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता प्लस के अंदर। क्लियर? ठीक है। नेगेटिव अगर कहीं डीलोकेलाइज हो रहा है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर कहीं डीलोकेलाइज हो रहा है तो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि अपन रेजोनेंस में स्टार्टिंग से ही समझते आ रहे हैं चीजों को, आपको दिक्कत नहीं आएगी, दूसरों के लिए लिखा गया है। ये लीजिए पहले कंपाउंड में बताइए, पहले कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक का वेल नोन कंपाउंड बेंजीन। बेंजीन देखो, इस एटम के हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आप हर एटम के हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ईच एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। ईच एटम ऑफ रिंग, रिंग की बात कर रहा हूं, sp2, ईच एटम ऑफ रिंग इज sp2। ऑलराइट? यस सर। यानी कि हर एटम के पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, हर एटम के पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? 100% बचा हुआ है सर। तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को गोल गोल घुमा देंगे p ऑर्बिटल्स मिलकर? यस सर, घुमा देंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। अब क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड कितने कितने होते हैं? 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो 4n + 2 पाई वाले में फिट होंगे। तो n की वैल्यू कितना रख दो? 1, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कौन से हैं ये कंपाउंड हमारे सामने हो गया एरोमेटिक। ये कंपाउंड हमारे सामने हो गया है एरोमेटिक। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करना चाहें, इस कंपाउंड को गौर से देखिए। इसका नाम है साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। मैं पहले इसका नाम लिखना बता देता हूं, पहले मुझे इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम बता दीजिए सबसे पहले। क्या इसका नाम हमारे सामने साइक्लोप्रोपीन रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? क्या इसका नाम साइक्लोप्रोपीन रहेगा? यस सर। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, एक हाइड्रोजन को हटा दूं, आपको कुछ याद है जब हाइड्रोजन हटा देते थे, वैलेंसी फ्री कर देते तो YL लगता था। यस, शीतल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर सर जी आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, ये वैलेंसी फ्री कर दी, तो ये कहलाएगा साइक्लोप्रोपिनाइल। आगे बात समझ में? और फ्री वैलेंसी की जगह अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये बन जाएगा केटाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है तो बता दीजिए नाम लिखने में। नहीं है? चलिए अब बता दीजिए, क्या इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ? सर जी sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ? सर जी sp2। और कार्बोकेटाइन में भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ? sp2। क्या रिंग के हर एटम ने एक p ऑर्बिटल बचा रखा है? क्या रिंग के हर एटम ने एक p ऑर्बिटल बचा रखा है? यस सर। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा तो चलवा देगा ये देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स के चक्रा चलने से कोई नहीं रोक सकता। हर एटम ने p ऑर्बिटल दिया है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं मेरे को जवाब दीजिए। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स विल डू साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन? बिल्कुल सही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक चक्रा चलेगा। आप बताइए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के चक्रा चलने से कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर। द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक। यस, n की वैल्यू 0 रखने पर आ जाएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता दीजिए, और पहले मुझे ये बता दीजिए नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है या डीलोकलाइज है। जितना सवाल पूछ उतना जवाब दो। पहला जवाब, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है, ये है डीलोकलाइज्ड। 100% ट्रू। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर जब नेगेटिव चार्ज होता है, रेजोनेंस करता है, सिखा चुका हूं। यस सर। अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? sp2। इसमें किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है तो मेरे को लिख भेजो। आप एरोमेटिसिटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोगों के गुर्दे छिल जाते हैं एरोमेटिसिटी के अंदर। मेरे बैच में एक बच्चे को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? चलिए इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। क्या ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड? टेल मी, ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड? यस सर। इसका मतलब रिंग के हर एटम ने एक p ऑर्बिटल संभाल के रखा है। रिंग के हर एटम ने एक p ऑर्बिटल संभाल के रखा हुआ है। इस प्रकार से रखा है कि नहीं रखा है? बताइए साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? मेरे सवालों के जवाब दीजिए। क्या यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा? जवाब दीजिए। यस सर, होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2। और पाई बॉन्ड का मतलब, एक पाई बॉन्ड का मतलब 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के चक्रा चलने से कंपाउंड क्या हो जाएगा भाई लोगों?
4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 की टेबल में आ रहे हैं एंटी एरोमेटिक। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजिए, और यहां खटाखट आंसर आ रहे हैं एंटी एरोमेटिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, पहचानिए सबसे पहले रिंग के हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन। ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप जानते हैं कार्बन sp2 होगा तो एक p बचा लेगा, बिल्कुल बचा लेगा सर। क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? अभी मैं कुछ देर के लिए लिख के दिखाऊंगा, बाद में नहीं लिख के दिखाऊंगा। क्या यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? क्या रिंग का हर एटम एक p ऑर्बिटल बचा के रखे हुए है? यस सर, ये देखिए रिंग के हर एटम के पास एक पाई एक p ऑर्बिटल है, चक्रा चलेगा सर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? हाँ, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? सर जी 2 पाई बॉन्ड है यहां पर, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा। बताइए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के चक्रा चलने से कंपाउंड क्या होता है? सर जी 4 तो 4 की टेबल में आता है, ये तो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा सर जी। क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो भाई लोगों लिख भेजो, मुझे लिख भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, जितना पूछूं उतना। अब इसका नाम लिखना आ जाएगा, YL लगाकर केवल कार्बन आयन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? वैलेंसी फ्री करके नेगेटिव चार्ज रख दिया है। ओके ओके। टेल मी दिस नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। जितना पूछूं उतना जवाब। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है नेगेटिव चार्ज, इट्स डीलोकलाइज्ड। बिल्कुल सही है सर, लिख सकते हो। डीलोकलाइज्ड का मतलब ये किस में गया? रेजोनेंस में। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे? क्या इस नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे? नो सर, या तो कोई रेजोनेंस करता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। बिल्कुल सही। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हो, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एग्जैक्टली। अब बताइए क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? जवाब दीजिए, क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? यस सर चलेगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा सर? 2 यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से। सर जी यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के चक्रा चलने से कंपाउंड कैसा हो जाता है सर जी? एरोमेटिक। क्या हो जाता है? एरोमेटिक। गॉट द पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पहले मुझे ये बता दीजिए, नाम लिखने में किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है? ऊपर वाले में एनायन था, यहाँ कार्बोकेटायन है, रीजन मीन पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली। चलिए मैं इसका थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों के खास बनाना चाहता हूं, खास आप लोगों के। ये देखिए ये बना हुआ है पाई बॉन्ड, ये बना हुआ है पाई बॉन्ड, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। देखो रिंग का हर एटम p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है क्या? पहले देखो रिंग का हर एटम p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, 100% प्रोवाइड कर रहा है सर। चक्रा चलेगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? सर जी 2 और 2 चार्ज। पॉजिटिव चार्ज केवल और केवल आपको p ऑर्बिटल देता है सर जी। क्या देता है? p ऑर्बिटल। क्या देता है? p ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सर इसके पास। पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होने पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बताइए कंपाउंड क्या रहने वाला है हमारे सामने? कंपाउंड रहने वाला है एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड हमारे सामने रहने वाला है एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि यहां पर चक्रा चल रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो भाई लिख भेजो। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजो। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Can you tell me the hybridization state of boron? Can you tell me the hybridization state of boron? Yes, it's sp2 hybridized. बोरोन के वैलेंस सेल में कितने p होते हैं? बोरोन के वैलेंस सेल में कितने p होते हैं? अबे सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वैसे भी p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। तो 2 तो हाइब्रिडाइजेशन में गए, एक प्योर बचा लिया कि नहीं बचा लिया? बिल्कुल बचा लिया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई लोगों? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बस मेरे सवालों का जवाब देते जाना तुम। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बोरोन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है? बोरोन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। पहले भी बातें हुई हैं आपकी और हमारी। क्या बात कर रहे हो सर? अरे तुम गजनी स्टाइल लोग पता नहीं, हथौड़ी लेके बैठा करो। एक तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग हथौड़ी लेके बैठेंगे। जब मैं पूछूं और तुम्हें याद ना आए तो ऐसे सिर पे मारना 2 बार, अपने आप याद आएगा। टन की आवाज आए मतलब सोच लेना तुम्हारा दिमाग पित्तल हो चुका है, फिर मास्टर कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? तो बताइए क्या यहां पर चक्रा चलेगा? रिंग के इस एटम ने भी p ऑर्बिटल दिया, रिंग के इस एटम ने भी p ऑर्बिटल दिया, और रिंग के इस एटम ने भी p ऑर्बिटल दिया। चक्रा चलेगा 100%। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चलेगा? देखिए बोरोन की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है क्या? कोई पाई इलेक्ट्रॉन बोरोन दे रहा है क्या? 4 जो लिख रहे हैं, एक बार देखो बोरोन ने कोई इलेक्ट्रॉन दिया? ना 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 ना, बोरोन ने तो मात्र p ऑर्बिटल प्रोवाइड किया है।
केवल पी ऑर्बिटल प्रोवाइड किया है। आगे बात समझ में? तो इस केस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा। और कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। सर जी ये बोरॉन मेरे को परेशान कर रहा है सर, थोड़ा सा परेशानी मेरे लिए पैदा कर रहा है। सुन, नहीं समझ में आए ना? जहां पर भी बोरोन आए उसको हटा के क्या बना देना है तेरे को? कार्बोकेटाइन। जहां पर भी बोरोन आए वहां पर क्या बना दे? कार्बोकेटाइन। अब बता, अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो फिर ये ऑटोमेटिक एरोमेटिक हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां पर बोरोन दिखे तू कार्बोकेटाइन बना ले, जहां पर बोरोन दिखे तू कार्बोकेटाइन बना ले। तेरे सारे आंसर सही आए। सच में सर? अरे हाँ सच में सारे आंसर सही आएंगे। क्लियर? परेशान होने की जरूरत तुझे नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कैसे परेशानी हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, भाई लोगों, खास आपके लिए, खास आपके लिए इस ये क्वेश्चन नीट में आ जाए ना तो अभी जो पढ़ रहे हैं ना उसके भी बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी। हाँ, अब तुम सोच रहे हो कि मैं तो गलत नहीं करूंगा, अबे तू ही गलत करके आएगा, मैं तेरे बारे में कह रहा हूं। पता क्या बोलेंगे? सर जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सर जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ तो क्या करूं? पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने बैठा हूं क्या मैं यहां पर, या ये गिनने बैठा हूं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स करंट बना रहे हैं? हम पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं या ये गिनते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स करंट बना रहे हैं? बताइए, क्या यहां रिंग करंट बन पाएगा? इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो। sp3। sp3 तो क्या रिंग का ये एटम जो कि नाइट्रोजन है, कोई पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें? अरे मेरे सवालों के जवाब दो। क्या ये रिंग का एटम जो नाइट्रोजन है कोई पी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें? तो करंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। सर्किट क्या रहेगा? ओपन। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट कर रहे हो? क्यों काउंट कर रहे हो पाई इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन तो तब काउंट करने हैं जब करंट बने, करंट बने। So this compound is what? Non-aromatic. Reason being, ring current is absent. समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं सर जी 4 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन और एरोमेटिक। हाँ नॉन एरोमेटिक, ये बात कभी नहीं समझ पाओगे तो। sp3 आ रहा है, रिंग करंट बन ही नहीं रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खास आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन खास आप लोगों के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है, साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन है। साइक्लिक डिलोकेलाइजेशन का मतलब क्या? ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसा चक्र में घूम सकते हैं? आंसर है नो। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने का कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताते sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताते sp3। ये कंपाउंड ना तो एरोमेटिक हो सकता है और ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है। ये कंपाउंड फिर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। लेकिन कुछ लोग, अभी तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन होती ना, मेरे शर्ट के कॉलर पकड़ लेते ऐसे ऐसे यहां से कि इधर आ 4 पाई इलेक्ट्रॉन और तू बोल रहा है नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट किए। अरे पाई इलेक्ट्रॉन तो तब काउंट करने हैं जब करंट बने। और मैं लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं, ऋषिकेश जो तू लिख रहा है बेटा वो तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। लास्ट क्लास में समझा दिया था कि रिंग का एक भी एटम sp3 आ जाए तो ना एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। तुम्हें क्या बोलना उसको? नॉन एरोमेटिक। क्यों और कैसे लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लोगों खास आपके लिए। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता दो। दिस कार्बन इज sp2। इसका मतलब ये आपको एक पी ऑर्बिटल दे सकता है। रिंग का ये एटम पी ऑर्बिटल देगा, ये भी पी ऑर्बिटल देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। चक्रा तो चलेगा, चक्रा तो चलेगा, लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का अब देखेंगे ना। चक्रा तो चले पहले। यस सर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा सर। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा तो लिख दो आज ये एरोमेटिक है। अरे क्या मैं तुम सभी लोगों के सामने बोल दूं ये एरोमेटिक है? सहमत हो? क्लियर? यस। इसका नाम वैसे तो होना चाहिए साइक्लो हेप्टाट्राइइनाइल केटाइन। ये नाम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये तो बिल्कुल वैसे लिखा गया है। लेकिन इसको ट्रोपोलियम केटाइन के नाम से भी जाना जाता है, ट्रोपोलियम केटाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम ध्यान रखना है, ट्रोपोलियम केटाइन। 7 मेंबर्ड रिंग, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज। 7 मेंबर्ड रिंग, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज। ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में से, वन ऑफ द मोस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बताइए फिर
इसके बारे में क्या कहना है? एक ही एटम पर दो लोन पेयर हो तो एट ए टाइम कितना लोन पेयर लोकेलाइज और डीलोकेलाइज रहता है, क्या तुम्हें याद है? ये देखिए, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ सबसे पहले। अबे दिमाग से पैदल लोगो, ऑक्सीजन sp2 है, यहां पर एक लोन पेयर इसका लोकेलाइज है और एक लोन पेयर डीलोकेलाइज है। ये देखो, ये लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस करेगा तो मान लेते हैं इसको हमने क्या बोल दिया है? डीलोकेलाइज्ड। क्या आपको मेरी वो बातें याद है? थोड़ी है तो ठोको, दिमाग पे ठोको एक बार। अगर एक ही एटम पर दो लोन पेयर होते हैं तो एक होता है लोकेलाइज्ड और एक होता है डीलोकेलाइज्ड। क्या वो बातें याद हैं? क्या वो बातें याद है? नहीं है तो ठोको दिमाग को, ठोको ठोको। याद है सर, बस तो फिर क्या टेंशन ले रहा है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है? दो, दो चार और एक लोन पेयर, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन से भाई लोगों कंपाउंड कैसा बनता है? अरे भाई लोगों कंपाउंड कैसा बनता है? एरोमेटिक बनता है सर जी। बिंदास बोलिए ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं और मैं, ये लीजिए, बता दीजिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं। बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एक लोन पेयर तो रहेगा डीलोकेलाइज्ड और एक लोन पेयर रहेगा लोकेलाइज्ड? ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यस। अभी एक मेरे सवाल का जवाब देना, रुकना सभी, रुकना, सुनो मुझे, सुनो एक मिनट, सुनो सब मुझे। अच्छा, ऐसा है क्या कि जो रिंग के अंदर वाला है वो तो लोकेलाइज होगा और रिंग के बाहर वाला लोन पेयर डीलोकेलाइज होगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तेरा मन करे ना उस पर लिख दे लोकेलाइज और तेरा मन करे उस पर लिख दे डीलोकेलाइज। रिंग के अंदर बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्लियर? आगे बात समझ में? चलिए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है? यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है। कंपाउंड कैसा रहेगा? एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा रहेगा? एरोमेटिक। दो कोड़ी के सवाल है। नेक्स्ट, पाइरोल के नाम से जाना जाता है इसको। किसके नाम से जाना जाता है? पाइरोल। टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, sp2। रीजन बीइंग, ये एंटी एरोमेटिक कौन बोल रहा है भाई? डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा है? डीलोकेलाइज्ड। अभी तक हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं निकालनी आई है। डीलोकेलाइज्ड। बताइए, क्या यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा? क्या यहां पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा? यस सर। नाइट्रोजन ने भी पी दे दिया, कार्बन के पास तो ऑलरेडी पी है ही क्योंकि पाई बॉन्ड बना रखा है। बिल्कुल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन और कंपाउंड के माथे पर लिख दीजिए एरोमेटिक। क्या लिख दीजिए? एरोमेटिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब फिर से आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिडीन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ध्यान रखना भाई, इसका, इसका, इसका और इनका। क्लियर? कई बार नाम देकर भी पूछ लेता है। पहले मुझे बता दो, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड? मेरे सवालों के जवाब दो। लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड? अथॉरिटी है सबके पास? अथॉरिटी है? क्या बोला था? अगर डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल आ जाता है और वो डबल बॉन्ड रिंग का है तो वो सब क्या रहते हैं? लोकेलाइज्ड। तो यहां पर ये हमारे सामने रहेगा लोकेलाइज्ड। क्लियर? टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम। टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम। सिग्मा कितना बना रखा है? 1, 2 और एक लोन पेयर, क्योंकि आपने बोल दिया लोकेलाइज्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम इज sp2। और कार्बन की तो sp2 है ही, क्योंकि आप जानते हैं जो पाई बॉन्ड बनाता है उसके पास p ऑर्बिटल तो होगा ही होगा। जो पाई बॉन्ड बनाएगा p ऑर्बिटल तो रखेगा ना। बिना p ऑर्बिटल के पाई बॉन्ड बनता है? आईओसी में पढ़ते हो, कोलैटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। बताइए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर डीलोकेलाइज? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है? ये काउंट मत करना। क्यों? क्योंकि ये तो लोकेलाइज्ड है, रिंग करंट में नहीं है, डीलोकेलाइज नहीं है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं बताइए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो सर एरोमेटिक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? एरोमेटिक के अंदर। कुछ याद है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 2 से शुरू करके 4 जोड़ते जाओ, 2 से शुरू करके 4 जोड़ते जाओ। ये सब के सब कौन से बनाते हैं? एरोमेटिक। ये अगर डीलोकेलाइजेशन रखते हैं साइक्लिक तो एरोमेटिक होगा। यस, आगे आप जब तक आगे बढ़ते रहे।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट, शानदार शानदार बातें होंगी। ये पेज इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज ही क्या है, इंपॉर्टेंट। रिलैक्स हो जाएंगे कुछ देर के लिए और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे कुछ देर के लिए और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्या मैंने आपको SIR पढ़ाया था, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस? क्या मैंने पढ़ाया था? बस अब मेरे सवालों के जवाब देंगे। रिलैक्स हो जाएंगे जिनके पास पानी की बोतल लेके बैठे हैं, चाय पानी लेके बैठे, चाय पी सकते हैं, कचौरी है कचौरी खा सकते हैं, समोसा है समोसा खा सकते हैं, और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कुछ खास बातें यहां पर होने वाली है। जी सर बताइए क्या बातें होने वाली है? देखिए, हमने जब एरोमेटिसिटी की कंडीशंस पढ़ी या फिर हमने रेजोनेंस की कंडीशंस पढ़ी, तो हमने एक बात बोला था, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर, क्या ये बात बोली थी? काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर प्लेनर और नियरली प्लेनर का मतलब क्या है? देखिए, प्लेनर होने का मतलब क्या है? प्लेनर होने का मतलब यह है कि जब एडजेसेंट एटम सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, मान लीजिए दो एडजेसेंट एटम, अगर ये दोनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर ये सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो इनके जो p ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल। क्या होंगे? पैरेलल। अगर ये एटम सेम प्लेन में लाई करते हैं तो इनके ऊपर जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और आप जानते हैं डीलोकलाइज होने के लिए p ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना बेहद जरूरी है। हाँ या ना? मेरे सवालों के जवाब देना, मेरे सवालों के जवाब देना। बिल्कुल सही है सर। अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर का मतलब है कि ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो इसके पास भी p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है, लेकिन क्या ये p ऑर्बिटल अब पैरेलल है? लेकिन क्या ये p ऑर्बिटल अब पैरेलल है? क्या ये p ऑर्बिटल पैरेलल है? नो। तो क्या रेजोनेंस हो पाएगा? नो। क्या रेजोनेंस हो पाएगा? नो। क्या p ऑर्बिटल होना ही काफी है या p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए? मेरे सवालों के जवाब दीजिए। p ऑर्बिटल होना ही काफी है या p ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, गंभीरता से, मैं नहीं चिल्लाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, यानी कि अगर उसका कोई एटम प्लेन से बाहर चला जाता है, तो उस एटम के p ऑर्बिटल्स बाकी p ऑर्बिटल्स के पैरेलल नहीं होते। तो उस एटम के p ऑर्बिटल्स बाकी एटम्स के p ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं रहते। इसका मतलब क्या हुआ? कि रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। गोट द पॉइंट? गोट द पॉइंट? अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो उसके p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है, और पैरेलल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं है। गॉट इट? तुम ये तो रट लेते हो नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर, लेकिन ये भी तो समझो नॉन प्लेनर होने से हुआ क्या। इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ये तो ध्यान रखना है प्रवीण कुमार, चेक करना पड़ेगा कैसा है मॉलिक्यूल। मैं आपको बता रहा हूं, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं सर ये एनुलिन क्या है। हालांकि आपके सामने कभी एनुलिन आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा आपके सामने एनुलिन, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स को हम एनुलिन बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड तो बेंजीन में भी थे, ये देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो क्या सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6 एनुलिन? यस, लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर सर ये 10 क्या बता रहा है? एनुलिन का मतलब तो बता दिया, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन डबल सिंगल वाला। ओके ओके, ये 10 क्या बता रहा है? 10 बताता है रिंग साइज या पाई इलेक्ट्रॉन्स। रिंग साइज, हाँ कार्बन बिल्कुल सही है प्रवीण, एक ही बात है। रिंग में अगर कार्बन है तो कार्बन एटम बता देगा, रिंग साइज बताता है। देखो ये रिंग कितने की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 मेंबर्ड रिंग है। कितनी मेंबर्ड रिंग है? 10। तो ये देखिए आगे लिखा हुआ है 10, यानी कि 10 मेंबर्ड रिंग है और उसमें अल्टरनेट है डबल सिंगल डबल सिंगल। गॉट द पॉइंट? बिल्कुल सही। क्या मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था भाई लोगों? अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप मुझे रिप्लाई देंगे। एक एग्जाम्पल बताया था, मात्र एक एग्जाम्पल, जहां हाइड्रोजन भी SIR करता है, जहां पर हाइड्रोजन भी SIR करता है। क्या वही एग्जाम्पल है भाई लोगों? ये क्या वही एग्जाम्पल है? यस सर। ये डबल बॉन्ड बताइए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में? मैं आपसे जानना चाहता हूं, डबल बॉन्ड बताइए ये वाला कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में? देखो इस रेड लाइन को, बताओ कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में? ट्रांस, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन इसका यहां पर होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहां होगा।
ऐसे इस डबल बॉन्ड को गौर से देखिए भाई लोगों, ये डबल बॉन्ड भी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। किसके अंदर है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा और ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और इन दोनों हाइड्रोजन्स में क्या होगी? टन टनाटन। क्या होगी? टन टनाटन। स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस, टन टनाटन। आप खुद सोचिए, जब दो की टेबल पर आप दो लोग बैठे हुए हैं, कोई तीसरा आके बैठ जाता है, तो फिर आप वैसी पोजीशन में रहते हो या इधर उधर खिसक के उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो? दो की टेबल पर तीन बैठते तो नॉर्मल सी बात है, एक तो पीछे बैठता है, दो आगे आके बैठते हैं, एक पीछे चला जाता है, दो आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडजस्ट तो करना पड़ रहा है। तो जैसे ही यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल को अब एडजस्ट होना पड़ेगा, इस रिपल्सन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए यह मॉलिक्यूल बन जाता है क्या? नॉन प्लेनर। मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर बनने का मतलब क्या हुआ? अब मेरे सवाल का जवाब दे दो। नॉन प्लेनर बनने का मतलब क्या हुआ? साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई। क्या हो गई? साइक्लिक कॉन्जुगेशन यहां पर नहीं रहा। साइक्लिक कॉन्जुगेशन यहां पर नहीं रहा। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है तो बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे हम? अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चक्रा चला ही नहीं रहे तो क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे हम? नहीं, नहीं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया फिर? करंट नहीं बना तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। मैं तो कहता हूं ये इंपॉर्टेंट नॉन एरोमेटिक है। क्या है? इंपॉर्टेंट नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक तो बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट नॉन एरोमेटिक है। मैं आपको बता रहा हूं भाई लोग, आपके माइनर में, आपके मेजर में, और हो सकता है नीट में भी ये क्वेश्चन आ जाए। इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। माइनर में, मेजर में ये आता रहता है ये क्वेश्चन। आप भी जानते हैं, नर्सर में भी इस पर मास्टर ने खूब तबाही मचाई होगी। गॉट द पॉइंट? यस सर। अब मैं कुछ यहां पर समझाना चाहता हूं। ये देखिए लिख दिया है, रिंग अडॉप्ट्स नॉन प्लेनर ज्योमेट्री टू मिनिमाइज द रिपल्सन। अब आपको समझ में आना चाहिए नॉन प्लेनर का मतलब क्या है। नॉन प्लेनर का मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो चुका है। और आपके लिए खास मैं लेकर आया ये वाला डायग्राम, खास आपके लिए, ताकि आप फील कर सकें। ये देखिए, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इन दोनों हाइड्रोजन्स को इतनी जगह नहीं मिली कि ये बेचारे एडजस्ट हो सके। ये देखो भाई, इतनी जगह तो दो ना, इतनी जगह तो दो कि दोनों हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाएं, लेकिन जगह बहुत कम है। ये जो कैविटी आपको दिख रही ना, ये जो कैविटी इन दो एटम्स के बीच में, इन दो एटम्स के बीच में जो जगह दिख रही है, कैविटी जिसे आप बोलते हैं, ये बहुत कम है। और हाइड्रोजन एटम्स की साइज कंपैरेटिवली वैसे तो स्मॉल होती है, लेकिन स्मॉल होने का मतलब ऐसा नहीं बेचारा कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। आप जानते हैं मरियल साथ में होता है। क्या होता है? मरियल साथ में। मैं आपको बताता हूं एक कहानी, अगर आपने जिंदगी में कभी भी देखी हो। एक बहुत मरियल साथ में होता है, बहुत सुकड़ा टाइप का बच्चा होता है। जब भी कोई फैमिली ट्रैवल करती है, जब भी कोई फैमिली ट्रैवल करती है, और वो जो मरियल सा बच्चा होता है, उसको बेचारा कभी सीट नहीं मिलती जिंदगी में, कभी सीट नहीं मिलती। उसको गोदी में बिठा के चलते हैं। पांच की सीटिंग की गाड़ी है, उठा के उसको गोदी में रख देंगे। अब वो बेचारा हर बार गोदी में बैठ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि गोदी में बैठने के लिए भी उसको जगह ना मिले। कुछ प्रॉपर थोड़ी जगह तो मिलनी चाहिए ना। आगे बात समझ में? तो हाइड्रोजन ऐसा है, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसको मिनिमम एक स्पेस तो चाहिए ना, चाहिए। यहां पर जो जगह है वो इन हाइड्रोजन्स के एडजस्ट होने के लिए बहुत कम है। इसकी वजह से रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया? नॉन प्लेनर। गॉट द पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये पेज ही इंपॉर्टेंट है, ये पेज ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, पहले इस कंपाउंड को गौर से देखिए। इसका नाम है साइक्लोओक्टाटेट्राईन। साइक्लोओक्टाटेट्राईन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आईयूपैक नेम है, बहुत सिंपल सा है। क्लियर? इसको 8 एनोलिन भी बोला जा सकता है। अब समझ में आएगा 8 एनोलिन। ये देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रिंग साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर, इसलिए 8 लिखा हुआ है। अब मैं गजब की बात बोलना चाहता हूं, एक बार लिखो कि सर बोल दो। एक गजब की बात बोलना चाहता हूं, लिखो सर, बोल दो सर। यस, देखिए, इफ रिंग इज 8 membered or more than 8 membered, अगर रिंग 8 की है या 8 से बड़ी है, ध्यान से सुनना, अगर रिंग 8 की है या 8 से बड़ी है,
तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो रिंग कैसे मिलेगी, एरोमेटिक, या फिर वो रिंग कैसे मिलेगी, नॉन एरोमेटिक। या तो वो रिंग मिलेगी एरोमेटिक, या फिर वो रिंग मिलेगी नॉन एरोमेटिक। ऐसी रिंग कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं मिलेगी, ऐसी रिंग कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्लियर। अगर रिंग 8 या 8 से बड़ी है, या तो वो एरोमेटिक होगी या फिर वो नॉन एरोमेटिक होगी, वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती। सर आपने ऐसा क्यों बोल दिया? क्योंकि मैं एक बात जानता हूं और वो बात आप भी जान जाएंगे थोड़ी देर में। क्या बात जानते हो सर, बताइए प्लीज, क्या बात जानते हो? हमने भी आपको फीस दी है, हमें भी वो बात जानने का अधिकार है, हमें भी डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है। बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एरोमेटिक ज्यादा, सॉरी, एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं या नॉन एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं या नॉन एरोमेटिक? मेरी बात का जवाब दीजिए। और यहां मुझे बाल्टी भर के आंसर मिला है, सर जी नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल सही आंसर, सेटिस्फाइड हूं मैं इस बात से, ठीक। अब कभी किसी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को, कभी किसी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बनने का मौका मिले, कभी किसी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बनने का मौका मिले, तो वो ऐसे मौके को छोड़ेगा या लपक लेगा? आप बताइए, ऐसे मौके को छोड़ेगा वो? हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। गॉट द पॉइंट? यस, बिल्कुल सही बात। अब सुनिए ध्यान से, 8 और 8 से बड़ी रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। 8 की रिंग हो या 8 से बड़ी की रिंग हो, उनमें क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बिल्कुल बाबा रामदेव की तरह फ्लेक्सिबल होती है। 8 की होनी चाहिए या 8 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि वो चाहे तो प्लेनर हो सकती हैं और वो चाहे तो नॉन प्लेनर हो सकती है। वो चाहे तो प्लेनर हो सकती है और चाहे तो नॉन प्लेनर हो सकती है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुना आपने। रिंग कम से कम कितने की होनी चाहिए? 8 की। चाहे तो वो प्लेनर हो सकती है और चाहे तो वो नॉन प्लेनर हो सकती है। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, आप मेरे सवाल का जवाब देना। इस रिंग को बताओ, ये रिंग प्लेनर रहना चाहेगी या फिर ये रिंग नॉन प्लेनर होना चाहेगी? मेरे सवाल का जवाब देना। अगर ये रिंग प्लेनर रहती है तो ये बनती है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि प्लेनर रहेगी तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा, प्लेनर रहेगी तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन रहेगा, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन हुआ तो कंपाउंड बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। गॉट द पॉइंट? अगर ये नॉन प्लेनर होती है तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, अगर ये नॉन प्लेनर होती है तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया तो ये बन जाएगी नॉन एरोमेटिक। अब आप बताइए रिंग कैसा रहना चाहिए? आप खुद बताइए, आप खुद बताइए। ये सर नॉन प्लेनर होना चाहेगी, ये नॉन प्लेनर होकर रेजोनेंस को ब्रेक करना चाहेगी। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहती कि एंटी एरोमेटिक बने। क्या चाहती है ये? एंटी एरोमेटिक की बजाय तो नॉन एरोमेटिक बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? नॉन एरोमेटिक। और ये देखिए रिंग ऐसी होती है, लिखा हुआ है टब लाइक शेप होता है। आप सभी जानते हैं हालांकि इस एग्जांपल को, टब लाइक शेप होता है, नॉन प्लेनर होता है। टब लाइक शेप होता है, नॉन प्लेनर होता है। गॉट द पॉइंट? बेहद इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, कैडबरी नहीं 5 स्टार क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब मैं आपको आज वो हकीकत भी दिखाने वाला हूं कि मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होने से इनफैक्ट होता क्या है। एक बार मुझे बताओ, क्या मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल के नॉन प्लेनर होने से क्या होता है? मॉलिक्यूल के नॉन प्लेनर होने से एडजेसेंट एटम्स के p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहते, और p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं रहते तो रेजोनेंस नहीं होता साइक्लिक। गॉट द पॉइंट? यस। अब देखिए, ये रहा आपके सामने डायग्राम। अब समझो ढंग से, समझो भाई लोगों, फील आ जाएगा आपको। देखो ये कार्बन एटम दिखाई दिया, यस सर। ये कार्बन एटम दिखाई दिया, यस सर, बिल्कुल दिखाई दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये दोनों p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना, लेकिन इनके एडजेसेंट एटम का p ऑर्बिटल इनके पैरेलल नहीं है। इस कार्बन के एडजेसेंट एटम का p ऑर्बिटल भी इनके पैरेलल नहीं है। कोई लगातार 3 पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं दिखेंगे तुम्हें, कोई भी लगातार 3 पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल खुद चाहता है कि रेजोनेंस ब्रेक हो जाए, ये एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहता। तो क्या ये मतलब समझ में आया? नॉन प्लेनर होने से क्या होता है? नॉन प्लेनर होने से साइक्लिक कॉन्जुगेशन ब्रेक होता है। गॉट द पॉइंट? बताइए, गजब की बात बताई कि नहीं बताई आपको? रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन उसने क्या कर लिया है? ब्रेक कर लिया है। गॉट द पॉइंट?
किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो भाई लोगों लिख भेजो। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, खास आपके लिए जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप ही के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही गजब की बात है। कल कोई तुमसे ये पूछे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए और इसकी ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए, तो क्या भाई लोगों आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या भाई लोगों आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस है? मुझे बताइए, क्या इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक रेजोनेंस है? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? यहां देखो ना मॉलिक्यूल, ये देखो, ये जो पी ऑर्बिटल है ये रहा और ये रहा, ये रहा और ये रहा, इसके एडजेसेंट वाला पी ऑर्बिटल इसके पैरेलल ही नहीं है, कैसे रेजोनेंस करवा सकते हो? तो ये बात सत्य नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। तो क्या ये बात सत्य है कि इसके सारे पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है, ऑल द पाई बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड? तो क्या ये बात सत्य है? यस सर, ये बात 100% सत्य है। गजब की बात बता दी कि नहीं बता दी? ऑल द पाई बॉन्ड्स आर लोकलाइज्ड, बता दी कि नहीं बता दी? गजब की बात ऑर्बिटल डायग्राम से मजा आ जाएगा आपको कार्तिक, मजा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल का नाम है नेफ्थलीन। ध्यान से सुनना, आपके मैं बोल रहा हूं ना, जिंदगी में आनंद आ जाएंगे आज। आनंद एरोमेटिसिटी में फैला देना कि भाई साहब एरोमेटिसिटी पढ़ाई है सर ने, सारे जिंदगी के दुख दर्द बांट लिया आज सर ने। क्लियर क्लियर। चलिए नेफ्थलीन हमारे सामने है। पहले मुझे ये बता दो, क्या यहां पर हक्कल्स रूल एप्लीकेबल है? मुझे बताओ, क्या यहां पर हक्कल्स रूल एप्लीकेबल है? ये साइक्लिक क्या मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है? नो, बाईसाइक्लिक है। दो रिंग जिनमें होती है वो बाईसाइक्लिक होता है। तो पहले मैं लिख दूं बाईसाइक्लिक। हक्कल्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल। कुछ लोगों को एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध चलते रहते हैं, वो चलते रहते। पहले पता होना चाहिए हक्कल्स रूल यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही बात है सर आपके, 100% ट्रू। लेकिन आपने एक बात देखी है, मैं आपसे कॉमन सेंस की बात करता हूं। सभी टीवी तो देखते ही होंगे आजकल, बिल्कुल एड तो देखते होंगे, बिल्कुल। कोरोना से पहले भी देख रहे थे? हाँ सर देख रहे थे। कोरोना के बाद भी देख रहे हो? हाँ सर देख ही रहे। देखो जितनी भी जो एड आती थी ना, उनमें एक बात उन्होंने जोड़ दी है, एक्स्ट्रा जोड़ दी है। जैसे पहले लाइव बॉय की एड आती थी, सिंपली वो बस ऐसे दिखाते थे, नाके की जम मारती है, सारे जम्स मार दी, ठीक है। डिटोल की भी एड आती थी, मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं, हाँ, वो भी ऐसे दिखाते थे कि जम्स को मार रहा है, बस ऐसी एड आती थी। लेकिन कोरोना के बाद उन्होंने एक और एड कर दिया, ये 99.9% कोरोना वायरस को भी मारता, 99.9% कोरोना वायरस को मारता, सबने ऐड कर दिया उसके बाद। अब तो एक तो वो ऐड मास्क के साथ आने लग गई, सब मास्क के साथ आती है। और दूसरी बात, उनको नहीं पता था कि उनका साबुन कोरोना वायरस को भी मारता है, नहीं पता था उनको, हिडन टैलेंट था उनके साबुन का। लेकिन अब पता लग गया भाई साहब कोरोना आने के बाद कि मारता है। तो ऐसा ही कुछ काम हक्कल्स के साथ भी हुआ। उसने जो अपना रूल पहले जो दिया था वो था मोनोसाइक्लिक के लिए। किस किस लिए था? मोनोसाइक्लिक के लिए। लेकिन उसको बाद में पता चला बेचारे को कि ये तो पॉलीसाइक्लिक पर भी एप्लीकेबल है। बाद में पता चला कि ये तो पॉलीसाइक्लिक पर भी एप्लीकेबल है। देखो कितना टैलेंटेड आदमी था, अपने टैलेंट को नहीं पहचानता था, गजब का टैलेंट था, अपने टैलेंट को नहीं पहचानता था। पॉलीसाइक्लिक में भी एप्लीकेबल है, लेकिन जो करंट बनाना है वो सोच समझ के बनाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो करंट बनाना है वो सोच समझ के बनाना है। करंट आपको बनाना है लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। कहां पर बनाना है? लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। तुम भी टैलेंटेड हो, तुम भी अपने टैलेंट को नहीं पहचानते हो सकता है तुम्हारा टैलेंट अलग टाइप का हो, हाँ, मैं जानता हूं, पहचानता हूं मैं इस बातों को। क्लियर? अगर हम बात करना चाहें तो जो हमारे सामने करंट होगा वो कहां पर बनेगा? लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। गॉट द पॉइंट? ओके सर, लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। नाउ सर आप हमें बताएं कि लार्जेस्ट पेरिफेरी क्या होता है? लार्जेस्ट पेरिफेरी क्या होता है? चलिए मैं समझाता हूं, मैं इसी को ही थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना देता हूं, भाई लोगों समझिए, नई बहनों के लिए भी है, वरना वो अलग से मुझे चिट्ठी लिख भेजती है, सर आप हमारे बारे में क्लास में कुछ बोलते नहीं, भाइयों के बारे में बोलते। बहनें तो सदैव आदरणीय। ये देख लीजिए, मैंने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है। क्या इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है नेफ्थलीन में? पहले चेक करो।
क्या नेफ्थलीन का हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल। सभी के पास एक पी ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। देखो सभी के पास इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास इलेक्ट्रॉन है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब वो क्या कहता है, मॉडिफाइड रूल बोलते हैं इसको, मॉडिफाइड हक्कल्स रूल। मॉडिफाइड हक्कल्स रूल में वो कहना चाहता है कि भाई साहब लार्जेस्ट पेरिफेरी, यानी कि सबसे बड़ा सर्कल बनाओ। मान लीजिए मैंने यहां से शुरू किया ना, तो सबसे बड़ा सर्कल ये बनेगा, ये देखो, ये बनेगा, ये बना आपके सामने सबसे बड़ा सर्कल। लार्जेस्ट पेरिफेरी का मतलब ये है कि सबसे बड़ा सर्कल बनाओ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से कंपाउंड में हुआ करते हैं? ये होते हैं एरोमेटिक के अंदर। किसके अंदर होते हैं? एरोमेटिक के अंदर। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एरोमेटिक के अंदर। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही बात है, 100%, 100%। अब सुनो मेरी बात को, नेफ्थलीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं? 1, 2, 3। क्या ये बात सत्य है कि नेफ्थलीन की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं? बिल्कुल, लिख भी दिया काफी लोगों ने। तो अब वो कई बार गेम खेल देता है। गेम खेल देगा सर फिर तो हम सुलझ जाएंगे। अरे मेरे होते हुए कैसे सुलझ जाओगे तुम? कई बार वो नेफ्थलीन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता है, कई बार वो नेफ्थलीन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। पहले वाले में किसी को दिक्कत नहीं होती। कैसे? ऐसे देखो, लार्जेस्ट पेरिफेरी पर चक्रा चला देते हैं बच्चे, ये चला दिया ऐसे, और गिन भी लेते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन है एरोमेटिक। लेकिन भाई साहब वो बना देता है ऐसा। अब ये पाई बॉन्ड फंस गया बीच में, ये पाई बॉन्ड फंस गया बीच में। अब वो है परेशान कि चक्रा मैं ऐसे चलाऊं या फिर मैं इसमें ऐसे चक्रा चलाऊं, एक चक्रा चलाऊं या 2 चक्रे चलाऊं। फंस गया बच्चा, फंस गया। पाई बॉन्ड को उसने बीच में रख दिया है। अब मैं बताता हूं आपको तरीके, पहले वो जो आपने सुने होंगे और फिर मैं बताऊंगा जिनमें आपका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। देखिए नॉर्मली लोग आपको क्या बोलते हैं, अगर तुमने गलती से नर्सर में पढ़ लिया हो तो सर ने बताया होगा कि बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर बीच में आ जाते हैं, जैसे ये पाई बॉन्ड बीच में आ गया, ध्यान से सुनना, एक पाई बॉन्ड कहां पर अटका हुआ है? बीच में। कौन सा वाला पाई बॉन्ड? ये वाला पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड देखो बीच में है, इसको पहले पेरिफ्री पर लाओ। कहां पर लाओ? पेरिफ्री पर, मतलब बाहरी किनारों पर ले आओ, पेरिफ्री के ऊपर लाओ। ऐसा करने के लिए इसकी एक दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये पाई बॉन्ड आ जाए इधर, ये पाई बॉन्ड आ जाए इधर, और ये पाई बॉन्ड आ जाए इधर। ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये बना लो, ठीक है। और अब देख लो लार्जेस्ट पेरिफेरी पर ये चल रहा है रिंग करंट। ये देखो लगातार डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये आ गया आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन। और अब इसको बोल दीजिए एरोमेटिक। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है, अरे कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजकल नीट में 720 में से 720 आ रहे हैं। क्या इतना टाइम है कि हम एक फालतू की चीज वहां पर करें? क्या इतना टाइम है कि हम एक फालतू चीज वहां पर लिखें? एक भी लाइन फालतू लिखी ना, कोई क्वेश्चन छूटेगा तुम्हारा, कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा भाई तुम्हारा, कंफर्म है, कंफर्म है। तो फिर सर आप अपनी बात बताइए, मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो कैसे भी बना दे, तुम्हें फंसा नहीं सकता, तुम्हें फंसा नहीं सकता। उसने ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दी ना तुम्हें, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दी ना तुम्हें, हाँ सर ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दी। और वो सर जो बीच में पाई बॉन्ड है ना सर, वो हमें परेशान कर रहा है। नहीं करेगा, नहीं करेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। लिख दिया? लिख दिया सर। इसका भी यहां लिख दो, ये लो, ये लो। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जिस एटम के, तो उस पर लिख दो एक बार। ये देखो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। लिख दिया सर? लिख दिया। इस पर भी लिख दो, ये रहा इस बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम पर एक एक लिख दो, ठीक है सर। इस पाई बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स पर लिख दो। लिख दिए और अब चक्रा चला दो, लिख दिए और अब चक्रा चला दो। समझे कुछ? चक्रा चला दो सर। अरे चक्रा तो चलाना आता ही होगा राक्षसों, चक्रा नहीं चला सकते? ये देखो जोड़ते हुए चलो, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से जोड़ते हुए चलो, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से जोड़ते हुए चलो। अपने आप बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चला है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चला है सर जी। बताइए कंपाउंड कैसा है भाई लोगों? एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक।
तुम्हें जिंदगी में कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। कंफ्यूज उनके करेगा जिनके मास्टर को नहीं पता कि तरीका क्या है। तुम्हें कंफ्यूज नहीं करने दूंगा। अब देखना, इस ट्रिक से तुम भारी भारी क्वेश्चंस को सुलटाओगे। इस ट्रिक से तुम भारी भारी क्वेश्चंस को सुलटाओगे। क्या कहना चाहते हो सर आप? अरे सुन लो मेरी बात को। ये देखो, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है बेंजेनोइड। बेंजेनोइड का मतलब पहले बता चुका हूं आइसोमेरिज्म में, बेंजीन कंटेनिंग। बेंजेनोइड का मतलब बेंजीन कंटेनिंग। यस सर, बता चुके हो। ये एंथ्रासीन है भाई लोगों। बताओ एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? मेरे वाला तरीका अपनाओ। पाई इलेक्ट्रॉन्स लिख दो उसके, पाई इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, ऐसे लिख दिए। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा? अरे बता दो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चलेगा। पाई इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन से मिलाते हुए आगे बढ़ते जाओ भाई लोगों। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चल रहा है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए क्या होगा कंपाउंड? एरोमेटिक। कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। पता वो कई बार क्या करता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं एंथ्रासीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मेरे सवाल का जवाब दो। एंथ्रासीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 4 और यहां ताबड़तोड़ रिप्लाई मिला है। कई बार वो होता है 1.5 जाना। अच्छा तेरे मास्टर ने तुझे पढ़ा के भेजा है, मैं भी तो जानूं कि कितना पढ़ाया है, मैं भी तो जानूं कितना पढ़ाया है। बोलेगा बता एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। अब पता है ये पाई बॉन्ड फिर बीच में फंसा दिया ना उसने, ये पाई बॉन्ड फिर बीच में फंसा दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या? अरे सर पागल हो क्या? पागलों को बनाने दो। ये लो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो और ये लो और ये लो, ये लो खटैक से बना दो भाई लोगों। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमें जरूरत नहीं है, हमें कंफ्यूज नहीं कर सकता। कंफ्यूज करे जिनको करना है, हम कंफ्यूज होने वालों में से नहीं है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है बेंजेनोइड है क्योंकि बेंजीन इसके अंदर है। नेक्स्ट फिनेंथ्रीन। बताइए फिनेंथ्रीन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बताइए बताइए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? लिख लो तुम तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे। अरे तुम्हारी जिंदगी तो आनंद में पता है कब हो जाएगी? तुम्हारी जिंदगी तो आनंद में तब हो जाएगी जब भारी भारी क्वेश्चंस को करोगे, भारी भारी क्वेश्चंस को करोगे। बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है? कहीं से शुरू कर दो चक्रा चलाना, कहीं से शुरू कर दो चक्रा चलाना, कैसे भी बना के दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। लार्जेस्ट पेरिफेरी पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन है भाई लोगों। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स पर कंपाउंड कैसा हो जाता है? एरोमेटिक। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स पर कंपाउंड कैसा हो जाता है? एरोमेटिक। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी तो अभी लिख भेजो, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजो। और एरोमेटिसिटी पहचानना सीख गए हो तुम जिंदगी में, एरोमेटिसिटी पहचानना सीख गए हो तुम जिंदगी में। खत्म कहानी। नेक्स्ट, ये लास्ट है जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ सकता है, इंपॉर्टेंट। हालांकि इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा, इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बताओ इस कंपाउंड का नाम है एजुलिन, एनुलिन नहीं एजुलिन। बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? ये कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बता दिया ना तुमने, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। बताइए क्या रट्टा मारने की जरूरत थी? क्या रट्टा मारने की जरूरत थी? बहुत आसानी से बता दिया। बस इस कंपाउंड में एक खास बात और है कि ये कंपाउंड जो हमारे सामने होता है, ये कंपाउंड होता है पोलर नेचर रखता है। कैसा रखता है? पोलर नेचर। ये ध्यान रखना है भाई इसके बारे में। हालांकि तुम्हारे लेवल पर ये कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे करवा दूं तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। गौर से देखो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। गौर से देखो, ये किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? यस, देखो यहां पर आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस, डबल बॉन्ड बीच में आ गया है। गौर से देखो इस रिंग को, गौर से देखो, गौर से देखो इस रिंग को। कभी ये रिंग पहले आई थी क्या? ऐसी वाली रिंग कभी पहले बनाई थी तुमने? 7 की और ट्रिपोलियम केटाइन वेटाइन ऐसा नाम लिया था मैंने, पॉजिटिव चार्ज। देखी थी ये रिंग? बिल्कुल। और क्या तुमने कभी ये वाली रिंग भी देखी थी? ध्यान से देखना, क्या तुमने कभी ये वाली रिंग भी देखी थी? साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कार्बोनाइन भी कभी देखा था? देखो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, दोनों रिंग एरोमेटिक होती है। तो इसमें देखो प्लस माइनस साफ दिखाई दिया कि नहीं दिया? पहले मुझे जवाब दो, प्लस माइनस साफ दिखाई दिया या नहीं दिया? दिखाई दिया। तो बताइए इसमें डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं? आयंस बने हुए, दो पोल बने हुए, तो डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। बस यही खास बात थी इसकी कि इसमें डाइपोल मोमेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां रहती है? प्लस से माइनस। यानी कि 7 वाली रिंग से किसकी तरफ होता है? 5 वाले रिंग की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। हालांकि नीट में ये नहीं आता,
नहीं आएगा नीट में। नीट इतना ही पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, धड़ाम से आंसर उसके मुंह पे फेंक के मारना। पोलर है ये, क्या है? पोलर। एजुलिन पोलर कंपाउंड होता है, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो। मैंने भी याद रखा हुआ है, तुम भी याद रख लो, खत्म, साफ बोल दिया मैंने। जिया बिल्कुल, जिया आप बिल्कुल, एरोमेटिसिटी का आंसर तो आ ही रहा है बेटा। एरोमेटिसिटी तो तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, एरोमेटिसिटी तो जानने की जरूरत नहीं है, एरोमेटिक है, तुम्हारा आंसर हमेशा सही है और यही पूछेगा नीट में तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इस पर लिखा हुआ है नॉन बेंजेनोइड। बताइए, क्या नहीं बता सकते? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? यस। क्या इसमें बेंजीन रिंग है? नहीं। तो नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक। गॉट द पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है ये, बताइए ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? आप बताइए, कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? आप बताइए। मैं किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए, ये पाई बॉन्ड अगर इधर आ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड मान लीजिए इधर चला जाए, तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आएगी। भाई लोगों गौर से देखना और जवाब देना। ये यहां पर, ये यहां पर, बाकी एज इट इज। अब बताओ ये कैसा है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? अब बताओ ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? ध्यान से सुनना, कुछ लोगों को पागल बना देंगे यहां पर। कुछ लोग पता है कैसे पढ़ते? ध्यान से सुनो। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, बेंजीन आ गया मतलब एरोमेटिक, बेंजीन आ गया मतलब एरोमेटिक, बेंजीन आ गया मतलब एरोमेटिक। ये बात 100% गलत है। ये बात 100% गलत है। आगे बात समझ में? बेंजीन आने का मतलब एरोमेटिक नहीं होता है, बेंजीन आने का मतलब एरोमेटिक नहीं होता है, पहली बात। आगे बात समझ में? दूसरी बात, सर जी मैं इसको ऐसे देख रहा हूं ना, तो देखो सर मैंने जो सर्कल किया उतना उतना देखो, सर्कल क्या है उतना उतना देखो। सर सर्कल क्या उतना उतना देखता हूं तो मेरे को एरोमेटिक दिखता है। सही है, सही है, सुनता जा मेरी बात को तू, सारे तेरे डाउट आ जाएंगे। और सर जी अगर मैं ऐसे देखता हूं, जितना इधर सर्कल किया है इतना इतना देखता हूं, तो सर जी मेरे को एंटी एरोमेटिक दिखता है। ये डाउट होते हैं कि नहीं होते हैं? ये डाउट होते हैं कि नहीं होते हैं? कि सर 6 मेंबर्ड रिंग को देखूं तो एरोमेटिक दिखता है, 4 मेंबर्ड रिंग को देखूं तो एंटी एरोमेटिक दिखता है। सर जी मैं इसको कैसे देखूं? पहली बात, क्या ये कंपाउंड पॉलीसाइक्लिक है? पॉलीसाइक्लिक है? यस सर। पॉलीसाइक्लिक का मतलब बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, जिसमें एक से ज्यादा रिंग होती है। तो बताइए क्या यहां पर मॉडिफाइड हक्कल्स रूल एप्लीकेबल है? क्या यहां पर मॉडिफाइड हक्कल रूल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। और मॉडिफाइड हक्कल्स रूल ने क्या बोला था? लार्जेस्ट पेरिफ्री। भाई लोगों क्या बोला था? लार्जेस्ट पेरिफ्री। क्या ये बात बोल के गया था कि नहीं बोल के गया था? फिर क्या ही दिक्कत की बात है? दिक्कत तो तब आएगी भाई जब गलत पढ़ोगे, सही पढ़ोगे तो दिक्कत आ ही नहीं सकती है। देखो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी है, दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें दे दे, तू जैसा देना चाहता है दे, हम तो ऐसे करते हैं। देखो पॉलीसाइक्लिक के केस में बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चल रहा है? बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का चक्रा चल रहा है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताओ मैं क्या बोलूं इसको? एंटी एरोमेटिक। क्या बोलूं? एंटी एरोमेटिक। रुको सर, उधर से तो जवाब दो सर जी। अरे मैं सारे जवाब दे दूंगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे दी, तेरे गुर्दे नहीं फूलने चाहिए इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, गुर्दे नहीं फूलने चाहिए। अगर तुम मुझसे पढ़ा है तो कॉन्फिडेंटली आंसर देगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन, चला दे चक्रा। 10 पाई, सॉरी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसा है कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक। बताइए बताइए, तुझे कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी आई? तुझे जिंदगी में कभी कंफ्यूज कर सकता है? कंफ्यूज करने वालों को करेगा, तुम्हें नहीं होने दूंगा, तुम्हें नहीं होने दूंगा। बोलना उसको किससे ऑर्गेनिक पढ़ी है तुमने, बोलना उसको। अब बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने फेंक दे तो तुम क्या उसका आंसर नहीं दे सकते? ये वाला दे देता तो? अरे हमें सर कंफ्यूजन ही नहीं है, वो बार बार इस पाई इलेक्ट्रॉन को बीच में लाके हमें कंफ्यूज करना चाहता है। हम नहीं होंगे सर उससे, एंटी एरोमेटिक है सर, उसके मुंह पे बोल देंगे दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। हाँ इसीलिए गुड्डू भैया बोला जाता है, बिल्कुल सही पहचाने हो। नेक्स्ट भाई साहब, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में है,
ध्यान से सुनना, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, शायद ये आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देगा। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ध्यान से सुनना। क्या बात कर दी सर आपने? हाँ, एनसीईआरटी में है। दूसरी बात, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले हमारे नीट ने पूछा। किसने पूछा? नीट 2013 में आया पहले ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन आया जेई एडवांस के अंदर, ऐसा ही क्वेश्चन किसके अंदर आया? जेई एडवांस के अंदर। पहले किसने पूछा इस क्वेश्चन को? नीट ने पूछा। नीट 2013 और नीट 2016 में नीट वाले ने टीचर्स के गुर्दे ढीले कर दिए। ध्यान से नहीं सुना तुमने, स्टूडेंट्स के नहीं, टीचर्स के गुर्दे ढीले कर दिए। इज्जत से नाम लिया जाने लगा नीट का 2013 और 2016 के बाद। देखिए जेई एडवांस ने तो बाद में इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा, लेकिन नीट ने पहले क्वेश्चन पूछा और शानदार क्वेश्चन पूछा। गजब की बात, ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मतलब एनसीईआरटी का भी लेवल है। अब मैं इस क्वेश्चन का, इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जितना पूछूं उतना जवाब देना। सभी लोग जिनके पास हथौड़ी है दिमाग पे ठोक ले। सर जी किसी दिन ज्यादा ठोक लेंगे, याददाश्त चली जाएगी हमारी। अरे अब कौन से तुम्हें याद आती है चीजें? अब तो जैसे तुम्हें तुरंत याद आ जाती, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारी याददाश्त, गलती से थोड़ी बड़ी वापिस ही आ जाएगी। ये हमारे सामने क्लियर, बिल्कुल सही। अब सबसे पहला मैं इसमें क्वेश्चन जो लिख रहा हूं, क्या आंसर देते जाना। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स। पूरे कंपाउंड की बात हो रही है, पूरे कंपाउंड की बात हो रही है। पी ऑर्बिटल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स। कितने बॉन्ड बना रखे हैं? पाई, 4 पाई का मतलब 8 पी ऑर्बिटल्स हो गए, 8। एग्जैक्टली सही आंसर दिया है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्टली सभी सही आंसर दे रहे हैं, 8। नंबर ऑफ delocalized pi electrons, number of delocalized pi electrons। आंसर गलत दे रहे हैं लोग, 6 लिख रहे हैं और यह आंसर गलत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? दिस पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। रेजोनेंस कर रहा है ये पाई बॉन्ड, ये देखो, डबल, सिंगल, डबल। यहां पर भी देख सकते हो लगातार, ये देख लो, कहीं से भी देख लो लगातार पी ऑर्बिटल आ रही है। देखो 3 पी ऑर्बिटल लगातार आ गए कि नहीं आ गए? तो कैसे बोल सकते हो इसको तुम लोकलाइज? दिस पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 8। ध्यान से सुनो, मैं कहता हूं जन्मों के डाउट दूर होंगे आज आपके। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व in aromaticity, involved in aromaticity is equal to 6, is equal to 6। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास की अब आ रही है। जब आप एरोमेटिसिटी की बात करोगे तो किसकी बात करोगे? साइक्लिक कॉन्जुगेशन की। रिंग बनाओगे, रिंग। क्या बनाओगे? रिंग। क्या बनाओगे? रिंग। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑर्बिटल डायग्राम इसीलिए बनाया भाई लोगों। मान लीजिए मैंने यहां से शुरू किया और मैं ऐसे चला गया, यहां से यूं। आप बताइए आगे रिंग बन पाएगी क्या? एक क्लोज लूप बन पाई? मुझे बताइए, ऐसे जाऊंगा तो नहीं बन पाई सर, क्लोज लूप तो नहीं बन पाई। अब कुछ लोग बोल देंगे ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। नहीं नहीं नहीं, तुझे लार्जेस्ट पेरिफेरी पर बनाना है, लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। अगर मैंने इसको ऐसे घुमाने की बजाय ऐसे घुमा दिया तो, ऐसे घुमाने की बजाय ऐसे घुमा दिया तो लूप बन जाएगा, तो लूप बन जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर कहीं बीच पे sp3 आ रहा है तो आप उसको छोड़ के बाकी के पी ऑर्बिटल से लूप बनाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी साइक्लिक पाथ में घूम सकते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अभी भी साइक्लिक पाथ में घूम सकते हैं, हाँ या ना? मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाँ या ना? यस। यहां आगे नहीं जा पाया क्योंकि ये sp3 था, यहां आगे नहीं जा पाया क्योंकि ये sp3 था। गॉट द पॉइंट?
गॉट द पॉइंट। जो लोग लिख रहे हैं सर इसमें sp3 कार्बन है, मैं पूछ रहा हूं क्या ये sp3 है, क्या ये sp3 है, क्या ये sp3 है, क्या ये sp3 है, क्या ये sp3, क्या ये sp3। एक रिंग ऐसी है जिसमें सारे sp2 हैं, जहां रिंग करंट बन सकता है। अब मुझसे मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग करंट का हिस्सा है जिस पर लिखा हुआ है, जिस पर एरो बना है, नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, यस सर, बात आपकी 100% 100% समझ में आ गई। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर हैं, उनका एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है, समझे? जो इलेक्ट्रॉन्स रिंग से बाहर पड़े हैं उनका एरोमेटिसिटी में कोई रोल नहीं है। एरोमेटिसिटी में तो वही आएंगे जो चक्रा चला पाए, एरोमेटिसिटी में तो वही आएंगे जो चक्रा चला पाए। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दे देना, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। नीट में आया था भाई लोगों ये क्वेश्चन, किस में आया था? नीट के अंदर। मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं क्या ये रेडिकल लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड? डीलोकेलाइज्ड। रेजोनेंस करेगा, 100% रेजोनेंस करेगा। लेकिन क्या इसका इन्वॉल्वमेंट एरोमेटिसिटी के अंदर है? क्या इसका इन्वॉल्वमेंट एरोमेटिसिटी के अंदर है? नहीं सर, एरोमेटिसिटी में तो फिर रिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, ये चलेगा चक्रा तो, ये चलेगा चक्रा तो। आगे बात समझ में? यस। अब एक क्वेश्चन बता दो आखिरी इसके अंदर, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन एरोमेटिसिटी, नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन एरोमेटिसिटी इज इक्वल टू, और सही आंसर है 6। एरोमेटिसिटी लिख दिया ना तो रिंग के अंदर की बात होगी, जो साइक्लिक में घूम रहे हैं उनकी बात होगी, जो साइक्लिक में नहीं घूम रहे हैं उनको छोड़ देंगे। गॉट द पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजो, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है तो लिख भेजो। एरोमेटिसिटी खत्म, एरोमेटिसिटी खत्म, एरोमेटिसिटी खत्म। क्लियर? चलिए, बाकी आप आज के डाउट में पूछ लेना, अभी मैं आपको हैंडआउट्स भेज देता हूं। जी हाँ बेटा, आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। हैंडआउट्स मिल गए हैं क्या? हैंडआउट्स मिल गए हैं क्या? चलिए, हाँ जी हाँ बेटा, आपके क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। जिन लोगों के दिमाग में अभी कुछ क्वेश्चंस है ना, अभी नेक्स्ट क्लास में सारे फिनिश कर दूंगा, तब तक के लिए होल्ड कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद। GOC2 कुछ नहीं होता है, GOC2 नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म नाम है उसका। चलिए, बाय बाय।